इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबा लें। ये बेल आइकन दबा लेंगे जो हमारा वीडियो है सबसे पहले आपके पास जाएगा। और शेयर भी कर दिया करें, और शेयर करने के बाद आप लोग खुद से लाइक भी कर दिया करें। तो चलें स्टार्ट कर रहे हैं। ये विंडो एसी है, ये भी विंडो एसी है, और ये भी विंडो एसी है। ये जो भी एसी आपको दिख रहा है ये सब रेंट के लिए है। 2023 का ये पहला वीडियो है मेरा जो रेंट के लिए बना हुआ है। और आप लोग इस वीडियो में मैं रेट भी बताऊंगा, क्या रेट आपको लगेगा ये एसीओ का, ठीक है। यहाँ देखिए ये सब एसी जो है ये सब रेंट के लिए है। ये सब रेंट के लिए है। ये ऊपर दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है, ये सब रेंट के लिए है। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं बात करूँगा जो आप लोग अगर सोच रहे हैं कि रेंट पे एसी लूँ, या आप कहीं से बाहर से आए हुए हैं और आप लोग सोचते हैं कि इस शहर से उस शहर मुझे जाना है और वहाँ 1 से 2 साल रहना है। तो ऐसे में आप लोग सोचते हो कि एसी लूँ या नहीं लूँ, क्योंकि हमें 1 साल या 2 साल यहाँ रहना है। एसी थोड़ा सा महंगा आ रहा है, जैसे 35,000, 40,000, 50,000 तक एसी आ रहे हैं मार्केट में। तो आप लोग सोचते हैं कि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, एसी भी लगाना ज़रूरी है और पैसा भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट ना हो मेरा। तो आप लोग ऐसे में आप लोगों के लिए खुशी है कि 2023 का जो है ये वीडियो पहला है। और इस वीडियो में आप लोगों को ये बताऊंगा कि जो आप लोग एसी अगर रेंट पे लेना चाहते हैं तो आप लोग हमें स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, उस पर आप लोग हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। दूसरा है कि आप लोग हमें जहाँ पे भी एसी चाहिए व्हाट्सअप करने के बाद उस जगह का नाम लिखें। अगर होने वाला होगा तो मैं लिखूँगा यस या नो। आप लोगों को ये भी बता दूं कि अगर आप लोग इस शहर से उस शहर में अगर आ रहे हैं, अगर आप लोगों को एसी की ज़रूरत है तो एसी रेंट पे लेने से क्या फ़ायदा है। सबसे पहला फ़ायदा यह है कि आपका जो ट्रांसपोर्ट का जो चार्ज है वो बचेगा। दूसरा ये फ़ायदा है कि अगर आप लोग तुरंत अगर जाना चाहें तो वो भी ट्रांसपोर्ट का खर्चा जो बचेगा, ठीक है। जो तीसरा ये फ़ायदा है कि अगर आप लोग एसी यूज करते हैं कहीं पे ख़राब हो गया या गैस लीकेज हो गई या सर्विस कराना है तो ये सब का जो चार्ज है वो बचेगा। मान लीजिए कि अगर आप साल में 2 बार सर्विस कराते हैं तो 1000 रुपये सीधा सर्विस के चले गए। अगर बाई चांस अगर गैस लीकेज हो गया तो 3000 रुपये गैस के चले जाते हैं। अगर मान लीजिए पीसीबी वगैरह कुछ ख़राब हो गया, अगर इन्वर्टर एसी है आपके पास तो लमसम 8-9 हज़ार का खर्चा बैठ जाता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपका अगर आपका खुद का एसी रहते हुए भी अगर कोई दिक्कत आ जाती है तो आपका लमसम 1 साल में एसी को यूज करने के लिए कम से कम 6 से 7 हज़ार रुपये अपना एसी रहते हुए भी खर्चा हो सकता है। तो आप लोग हमसे एसी ले लें जो रेंट पे काफ़ी मतलब कि कम बजट में मतलब एसी आपको मिल जाएगा। दूसरी चीज़ है कि अगर आप लोग कोई भी एसी जब रेंट पे लेते हैं तो उसका जो सिक्योरिटी चार्ज होता है जो आप देते हो, जिससे आप एसी लेते हैं उनको जो सिक्योरिटी चार्ज देते हो वो आपका जो इनकम जो पैसा होता है वो सेफ होता है। मतलब कि वो ऐसा नहीं है कि हमारा एसी ज़्यादा पुराना हो गया और हम उसको यूज कर रहे हैं तो हमारा जो पैसा है वो हमें नहीं मिलेगा। जैसे कि आप लोग जानते हो कि कोई भी स्टेट में अगर स्टेट से अगर बाहर जाते हैं आप लोग तो हर जगह थोड़ा बहुत ऐसे चीज़ों पे जो रेट है ना वो कम ज़्यादा होता है। तो जो मैं बता दूं अपने जो दिल्ली का जो है एसी का जो रेंट का जो चार्ज है, जहाँ पे मैं इधर रहता हूँ, इधर जो विंडो एसी है वो आपको 8,000 में एक सीज़न के लिए मिलेगा। एक सीज़न बोले तो मतलब कि 5 से 6 महीना जो गर्मी होती है उसके लिए आपको 8,000 में मिल जाएगा 5 से 6 महीना के लिए, जिसमें आपको वन टाइम जो है इंस्टॉलेशन यानी जो फिटिंग होती है वो फ्री होगा। अगर एक सीज़न के ही अंदर आप लोग जैसे सोचोगे कि मैं यहाँ से वहाँ शिफ्टिंग कर रहा हूँ और या कर रही हूँ
तो आप लोगों को इसका चार्ज लगेगा। और आपको बता दूं कि इसमें आपको बीच में 1 रुपये भी नहीं देना है। मतलब कि गैस लीकेज हो जाए या पीसीबी ख़राब हो जाए या आपका जो है कहीं से शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो उसमें जो खर्चा आएगा वो हमारा फ्री मेंटेनेंस चार्ज है। और जो प्लास्टिक के बॉडी पार्ट होते हैं वो अगर टूट जाते हैं या आपकी गलती से अगर टूट जाती है या गिर जाती है, प्लास्टिक का बॉडी जो टूटा है उसका चार्ज सिर्फ लगेगा। या मान लीजिए कि अगर बच्चे बॉल फेंक दिए या कुछ गिर गया, प्लास्टिक जो पार्ट होती हैं उसका टूटने का चार्ज लगता है। दूसरा, अगर रिमोट खो जाता है तो उसका चार्ज आपको देना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा चीज़ है कि आप लोग जब भी एसी लें तो जो हमारा जो फॉर्मेलिटी है, जैसे कि हम जो एसी देते हैं तो उसके लिए आपको आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी और उसी पे साइन चाहिए कि हम एसी रेंट पे ले रहे हैं। ये सब मैं टोटल चीज़ वीडियो में इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत लोगों को पूरी जानकारी लेने के लिए कॉल करना पड़ता है। बहुत लोग कॉल करके परेशान हो जाते हैं कि कैसे ये होगा, क्या प्रोसेस है, हमें ज़रूर जानना है। तो ये जो कॉल पे जो बातें होती हैं, मैं सारे बात जो है इस पे शेयर करना चाहता हूँ कि आप लोगों को अगर लेना रहे तभी कॉल करें। जो जानकारी है उसको जानने के लिए आपको ये वीडियो ही काफ़ी है, कॉल करने की ज़रूरत ना पड़े। हाँ, बहुत लोगों का कॉल आता है कि हमें 1 महीना सीज़न बाकी है और 1 महीने के लिए एसी लेना है तो क्या चार्ज होगा? तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप 1 महीने के लिए लीजिए या 15 दिन के लिए लीजिए या 5 महीने के लिए लीजिए, जो चार्ज है वही लगेगा, ठीक है। अगर आप स्प्लिट एसी लेते हैं तो जो पाइप का खर्चा होता है वो पाइप का खर्चा कस्टमर का होता है, ठीक है। अगर आप लोग स्प्लिट एसी में जो पाइप का अगर अंडरग्राउंड पाइपिंग करवा रखे हैं, अगर अंडरग्राउंड से लीकेज होती है तो उसका जिम्मेदारी हमारा नहीं है। अगर हमसे अगर पाइप लेते हैं, परचेज करते हैं, अगर वहाँ से लीकेज होती है तो मेरी जिम्मेदारी है। क्योंकि बहुत लोगों का ये भी सवाल होता है कि हमने एसी लगाया है लेकिन हमारे आउटडोर में, इनडोर में लीकेज नहीं होता है। पता चलता है कि जो अंडरग्राउंड पाइपिंग होती है उसमें भी किसी भी ज़रिए से लीकेज हो जाता है, तो उसकी ज़िम्मेदारी हमारी नहीं है, उसकी चार्ज लगेगी, ठीक है। वो पाइप सही कराने का या कोई भी पाइप ऊपर से अगर वो मान लीजिए ज़्यादा अगर उसमें खर्चा बैठा है, अंडरग्राउंड पाइपिंग है, अगर ज़्यादा मतलब कि दिक्कत आ रही है तो ओपन पाइप उसमें लगवाया जा सकता है, जो कि वो चार्जेबल है। बहुत लोगों का ये भी सवाल होता है कि अगर हम एसी रेंट पे लेते हैं तो सर्दी में क्या उतार लेते हो? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग स्प्लिट एसी लेते हैं तो कम से कम 2 से 3 साल के लिए लें। अगर 1 साल के लिए लेते हैं तो आपको महंगा पड़ेगा। जैसे 2 से 3 साल अगर 2 से 3 साल के लिए अगर लेते हैं तो आपको एक सीज़न का 10,000 रुपये पड़ेगा, ठीक है। अगर आप लोग एक सीज़न के लिए लेते हैं तो कम से कम 12,000 रुपये उसके लिए पे करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप लोग ले लिए हुए हैं कि हमें 1 साल के लिए लेना है, अगर आगे चल के अगर आपका मन किया कि हमें लगवाना है तो वो जो पैसा है नेक्स्ट सीज़न में वो हम मेंटेन कर देंगे, ठीक है। तो बहुत ऐसे सवाल हैं और भी बहुत ऐसे सवाल होते हैं जो आप लोग मुझे कमेंट में बताएं कि मैं इसके ऊपर एक दूसरा वीडियो भी बना दूं कि और भी लोगों के क्या मन में सवाल होते हैं एसी रेंट के लिए। अगर एसी रेंट के लिए आप लोगों के मन में ये भी होता है कि मैं एसी रेंट पे क्यों लूँ? जैसे कि कोई भी बंदा कोई स्टूडेंट आता है पढ़ने के लिए, वो नया एसी नहीं ले सकता क्योंकि उसको फिर 1-2 साल बाद जाना है, तो फिर वो 50,000 का एसी क्यों लेगा? जब आपका यहाँ पे 8-10 हज़ार में काम चल जाता है तो 50,000 खर्चा करने की ज़रूरत ही क्या है? ठीक है। अगर कोई शॉप है किसी चीज़ का, अगर वहाँ से खाली करना पड़ता है 1 साल बाद या 2 साल बाद, ठीक है, फिर दूसरी जगह जाती है, वो एसी लग पाता है कि नहीं? हर जगह क्या होता है, लोकेशन अलग-अलग होता है। स्प्लिट एसी कहीं पे लग पाए तो कहीं पे विंडो एसी लग पाता है। तो आप लोग ऐसी जगह के लिए भी रेंट पे एसी ले सकते हैं। आप लोग अगर ऐसे भी मकान में भी या अपनी दुकान में भी या कहीं ऑफ़िस वगैरह में भी एसी रेंट पे लेना है तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। और भी कुछ बता दूँ आपको कि जैसा कि रेंट पे एसी लेते हैं तो क्या फ़ायदे होते हैं। जैसे मैं आपको बता दिया हूँ कि जो आपका पैसा होता है वो बचता है, जो आपका टाइम होता है वो बचता है, जो आपका टेंशन होता है कि मेरा एसी ख़राब ना हो जाए, मेरा एसी ये ना हो जाए। हाँ, कुछ लोगों का मतलब ये भी होता है कि अगर मैं एसी रेंट पे लेता हूँ जो ख़राब हो जाता है तो उसका जैसे कंप्रेसर ख़राब हो गया या गैस लीकेज हो गया या पीसी भी ख़राब हो गया,
तो ये सब बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सब फ्री है। सिर्फ वन टाइम जो इंस्टॉलेशन होता है वो फ्री होता है, स्प्लिट एसी के लिए और विंडो एसी के लिए भी। अगर बीच सीजन में आप अगर शिफ्टिंग कराते हैं तो आपको उसका चार्ज देना पड़ेगा। अगर बीच में मान लीजिए कि एसी हमने लगा के आया, वो बार बार अगर ख़राब हो जा रहा है, तो ऐसे में वो एसी कुछ लोग ये बोले कि भैया आप बस उतार के ले जाओ और मेरा पैसे, तो ऐसे में हम लोग पैसे मतलब रिटर्न नहीं देते हैं। ऐसे में आप लोगों को ये है कि जो जितने भी महीना चला है, मान लीजिए कि हम 5 महीने का 6,000 रुपये लेते हैं या स्प्लिट एसी का 10,000 रुपये लेते हैं, तो उसमें कैलकुलेशन करके जितने महीने चला है उसका आपका जो चार्ज है वो लगेगा, और इंस्टॉलेशन जो चार्ज होता है वो आपसे हम ले लेंगे। ठीक है। ये सब हो गई वो बातें जो लोग कॉल करके पूछते हैं कि इसका सिस्टम बताओ। ये उन लोगों के लिए वीडियो है, ठीक है। और जब भी आप कॉल करें तो एसी रेंट पे लेना हो तभी कॉल करें, ऐसे ना करें। बाकी ये पूरा जो जानकारी है इस वीडियो में दे दिया हुआ है। कुछ लोगों का ये भी सवाल होता है कि क्या हमें स्टेबलाइज़र मिलेगा? जी नहीं, हम स्टेबलाइज़र नहीं देते हैं। आप लोगों को अगर एसी रेंट पे लेना है तो स्टेबलाइज़र ऐसे तो दिल्ली के अंदर अभी मतलब कि लमसम बहुत जगह स्टेबलाइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हर जगह वोल्टेज बहुत बढ़िया अब है। पहले दिक्कत हुआ करता था, अब दिक्कत नहीं है वोल्टेज का, बहुत बढ़िया वोल्टेज है इधर। और कुछ लोगों का ये भी सवाल होता है कि अगर हम कहीं पे पार्टी घर है या शादी घर है या कुछ हो रहा है, प्रोग्राम है, अगर वहाँ पे हम एसी 1-2 दिन के लिए अगर लेना चाहते हैं तो क्या हमें मिलेगा? जी बिल्कुल मिलेगा, लेकिन जो हम लोग जो चार्ज लेते हैं, क्योंकि देखो ले जाने में, लाने में जो हमारा चार्ज लगता है वही लगता है, जो सेम होता है। तो ऐसे में आप लोगों से 1-2 दिन के लिए अगर एसी लो तो ये जितना भी रेंट होगा उसका आधा चार्ज लगेगा ही लगेगा। जैसे कि स्प्लिट एसी का हम लोग 10,000 रुपये लेते हैं तो आपको 5,000 रुपये लगेगा। अगर विंडो एसी का 8,000 रुपये लेते हैं तो आपको 4,000 रुपये लगेगा। ये अभी स्टार्टिंग का रेट बता रहा हूँ, अगर बीच में अगर रेट बढ़ा सीजन आने से तो मैं वो भी वीडियो आपको बना के डाल दूँगा कि आप लोगों को रेट भी पता चल जाए कि अब ये गर्मी आ गई है, क्या रेट चल रहा है मार्केट में रेंट एसी का। ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। और एक चीज़ और ज़रूरत है इसमें कि जैसे बहुत लोगों का मानना होता है कि जैसे हम एसी ले रहे हैं, अगर चोरी हो गया तो वो किसका जाएगा? तो जो एसी है अगर चोरी हो जाता है तो वो आपका जाता है। वो आपका काम होता है कि आप अपने एसी को सही से रखें और थोड़ा-सा अपनी नज़र में रखें कि चोरी एसी ना हो पाए। अगर वो एसी चोरी हो जाती है तो उसका आपको पे करना पड़ेगा, जो भी एसी का कीमत होता है। ठीक है? तो आप लोग समझ गए हैं कि जो भी आपको कॉल करके जानकारी लेना चाहिए वो इस वीडियो में है। ठीक है? तो चलिए अब सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और शेयर करना भी ना भूलें, और बेल आइकन तो आप लोग ज़रूर दबा लें, क्योंकि जो मेरा वीडियो है सबसे पहले आपके पास आ जाए।